आदित्य, क्या वरुण ने उस मार्केटिंग जॉब के इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया? नंदिनी, उसे थोड़ा वक्त दो। वो कुछ बड़ा करना चाहता है। इंटरव्यू उसने कई जगह दिया है, पर उसका मन वहां नहीं लग रहा। वक्त तो बीते 3 सालों से दिया जा रहा है। रिया का नया फोन टूट गया है, घर की छत टपक रही है और आपकी तनख्वाह महीने के दूसरे हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। सपनों से पेट नहीं भरता आदित्य। कमरे के दूसरे कोने में वरुण यह सब सुन रहा था। रिया उसके पास बैठी थी। वरुण, आखिर कब तक हम आपके बड़े भाई का सहारा लेंगे? अब तो दीदी भी कहने लगी हैं घर के खर्चों और आपके भाई की आमदनी पर फर्क पड़ने लगा है। अगली सुबह तो सभी घरवाले आंगन में बैठे थे। मैंने आप सभी को एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। हमें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की जरूरत पड़ सकती है ताकि घर का कर्ज चुकाया जा सके, वरना लोग हमारे घर की इज्जत को रौंद देंगे। वरुण को पता था कि वो जमीन आदित्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। वह उनके पिता की आखिरी निशानी थी। भैया, वो जमीन तो पिता की आखिरी निशानी है। अगर उस जमीन को आप बेच देंगे तो हमारे पास पिता की कोई निशानी नहीं बचेगी। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। हमारे पास कोई दूसरा जरिया तो है नहीं। और एक तुम हो, भाई को खर्चों में सहारा देने के बजाय उल्टा जेब खर्च के पैसे मांगते हो। जाहिर सी बात है, कर्जा तो बढ़ेगा। वरुण का सर शर्म से नीचे झुक गया। भाभी की कही बात का जवाब उसके पास नहीं था। वरुण रात भर अपने और रिया के फ्यूचर के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे कहीं न कहीं भाभी की कही बात से बड़ा धक्का लगा था। भैया, मुझे वो विदेश वाली इंटर्नशिप नहीं करनी और मुझे अब नौकरी की तैयारी भी नहीं करनी। मैं अब आपके साथ मिलकर घर के खर्चों में सहारा दूंगा। क्यों? तू तो कह रहा था कि ये तेरा आखिरी मौका है। इसके बाद तो तू फिर कभी तैयारी नहीं कर पाएगा। मैंने सौदा कर लिया है भैया। ऐसी नौकरी आखिर किस काम की जिसमें पापा की आखिरी निशानी को दांव पर लगाना पड़े। और वैसे भी मैंने एक सेल्स की नौकरी करने की ठानी है। उससे हम जमीन भी बचा लेंगे और छत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन तेरी मेहनत, तेरे वो सरकारी जॉब के सपने, वो तो सब टूट जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू मेहनत कर और अपने परिवार का उज्जवल भविष्य बना। सपने अकेले नहीं देखे जाते। जब घर की छत से पानी गिरता है तो सारा घर गीला गीला हो जाता है। बड़ी दीदी कई बार पैर फिसलने के कारण गिरते गिरते बची है। और हमें नहीं चाहिए सरकारी जॉब। मैं नहीं चाहती कि हमारी पुश्तैनी जमीन किसी और के हाथों में जाए। तुझे क्या लगा वरुण कि तेरा बड़ा भाई इतना कमजोर है कि छोटे भाई की उड़ान काटकर अपना घर सजाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं मानता हूं आज हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होगा। जब तू अपने सपनों पर मेहनत करेगा तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मेहनत देखकर तुमको आशीर्वाद देगा। और सुनो, मेरे पास प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं और कुछ मैंने दोस्तों से उधार लिए हैं। तू विदेश जाएगा, तू अपने सपने जिएगा। नहीं भैया, आप कर्ज में डूब जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो वरुण, सौदा तो होगा लेकिन तेरे सपनों का नहीं। सौदा मेरी कुछ सुख सुविधाओं का होगा। मैं अगले 2 साल तक ओवर टाइम करूंगा। तू जब वहां से बड़ा आदमी बनकर लौटेगा तब मेरा कर्ज उधार देना। वरुण, आपके भाई ठीक ही तो कह रहे हैं। हम सब अपने अपने खर्चों पर थोड़ी रोक लगा देंगे और जितना होगा तुमको सहारा देंगे। जेठानी जी, आपकी क्या राय है? क्या आप कुछ नहीं बोलोगी? देखो, अगर ये कह रहे हैं कि घर का थोड़ा कम खर्च करके अगर वरुण को मौका मिल सकता है अपने सपने पूरे करने का, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। नंदिनी जो अब तक विरोध कर रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। जा वरुण, पर याद रखना, ये सिर्फ तेरे सपने नहीं है। अब ये इस घर की साख है। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। वरुण 6 महीने के लिए विदेश चला जाता है। अगली सुबह, रिया कहाँ पर हो? मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने। तुम घर का सारा काम निपटा देना। मुझे बाजार से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है दीदी, जब तक आप आओगी मैं घर का सारा काम निपटा दूंगी। आप आराम से बाजार होकर आइए। शाम के वक्त नंदिनी की कुछ पुरानी दोस्त घर पर आती हैं। रिया, कहाँ पर हो? दिखाई नहीं देता? मेरी खास दोस्त पहली बार हमारे घर आई है। जल्दी से हमारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आओ और थोड़ा जल्दी लाना। रिया अब सोच में पड़ गई, भाभी भला ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है?
रिया फटाफट से चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। रिया, सुनो, मुझे मेरी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाना है, तो मेरे लिए बढ़िया सी ड्रेस तैयार कर देना। जी भाभी, मैं आपकी पिंक ड्रेस तैयार कर दूंगी। नंदिनी, तुम्हारी देवरानी तो बहुत अच्छी है। इतनी जल्दी चाय नाश्ता बनाकर ले आई, मानना पड़ेगा। अरे क्या मानना पड़ेगा, इसका पति कुछ कमाता तो है नहीं, इसीलिए इतना सब मान रही हैं और कर रही हैं। क्यों भला? वो तो काफी समझदार भी है। समझदार होता तो अपने बड़े भाई को कर्ज में धकेलकर यूं ही चला नहीं जाता, जबकि मैंने बोला था मत भेजो, लेकिन बड़े भाई का प्यार छोटे के लिए उमड़ गया, इसलिए मजबूरन मुझे हाँ कहना पड़ा। रिया ने नंदिनी की कही बातों को सुन लिया, जिसके बाद उसे काफी धक्का लगा और वो रोने लगी। हे प्रभु, मैंने जेठानी जी को क्या समझा था और ये क्या निकली। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था जेठानी जी ऐसा बोलेंगी। हे प्रभु, मेरे पति की लाज रखना, उनको कामयाब करके ही भेजना। नंदिनी वरुण के जाने के बाद रिया पर अत्याचार करने लगी। घर का सारा काम रिया करती थी और नंदिनी सारा दिन आराम करती, एक दिन रात के समय। सुनो जी, जेठानी जी ने सभी के सामने झूठ बोला था। उनकी कोई मर्जी नहीं थी आपको वहां भेजने की, वो तो उन्होंने आपके बड़े भाई का मान रखने के लिए बोला था। रिया, तुम भला ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भाभी झूठ बोल सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, परंतु जेठानी जी की दोस्त घर पर आई और मैंने उनको बात करते सुना। वो आपके ही बारे में बात कर रही थी, जिसका मुझे दिल से बहुत बुरा लगा है जी। रिया, देखो, मैं नहीं जानता भाभी ने ऐसा क्यों कहा, पर मैं इतना जानता हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो आज तो घर वाले बुराई कर रहे हैं, कल बाहर वाले भी करेंगे, इसलिए तुम इस बात को यही खत्म कर दो। रिया ने वरुण के कहने पर बात तो वही खत्म कर दी, लेकिन रिया नंदिनी के कड़वे शब्दों का हर दिन एक नया वार सहती जा रही थी और आखिरकार 6 महीने बीत गए। रिया, रिया, जरा इधर आओ। वरुण को गए आज पूरे 6 महीने बीत गए, जरा उसे पता तो करो कि क्या रहा। जी दीदी, वरुण का आज सुबह फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है और आज उनके फाइनल प्रोजेक्ट का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट? उम्मीद तो मुझे कम ही है। यहाँ तुम्हारे जेठ की कमर टूट गई ओवरटाइम करते करते। पड़ोस वाली मिश्रा जी पूछ रही थी कि जमीन का सौदा कब कर रहे हो। बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है रिया। तभी घर के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। आदित्य भी तभी घर लौटा था। गाड़ी से एक शख्स उतरा, वह कोई और नहीं, वरुण था। भैया, मैं वापस आ गया। वरुण, तू तो अगले हफ्ते आने वाला था, और ये गाड़ी, ये सब क्या है? भैया, घर के अंदर चलकर बात करते हैं। भैया, मेरी मेहनत और आपके त्याग का फल है। जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड दिया है। मुझे न सिर्फ नौकरी मिली है, बल्कि ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर इतनी रकम मिली है कि हम आज ही अपना सारा कर्ज उतार सकते हैं। वरुण, ये सच है? मतलब अब हमें जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी? नहीं भाभी, जमीन तो क्या, अब इस घर की छत भी पक्की होगी और मान सम्मान भी। मुझे पता चला कि मेरे पीछे रिया ने और आपने बहुत कुछ सहा है। नंदिनी ने नजरें झुका ली, उसे अपनी कही बातें याद आने लगी। भाभी, आपने उस दिन अपनी सहेलियों से कहा था ना कि इसका पति कुछ कमाता नहीं है। आप सही थीं। उस दिन आपकी कड़वाहट ने मुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि और मेहनत करने की आग दी। लेकिन भैया ने जो किया वो केवल एक बड़ा भाई ही कर सकता है। वरुण ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और आदित्य के हाथों में रख दिया। भैया, ये आपकी मेहनत की पहली किस्त है, और रिया, तुम्हारे सब्र का फल। अब तुम्हें किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। वरुण, मुझे माफ कर दे। मैं सिर्फ घर की तंगी से परेशान थी, इसलिए कड़वा बोल गई। मुझे समझ आ गया कि परिवार में पैसा नहीं, भरोसा और साथ कीमती होता है। वरुण ने साबित कर दिया था कि अगर बड़े भाई का आशीर्वाद और छोटे भाई का संकल्प साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।